हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKS साहिल स्टडी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे दैनिक समसामयिक की डेली करंट अफेयर में 20 दिसंबर का करंट अफेयर। जो भी आप SSC GD और यूपी पुलिस के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये लेक्चर। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो फटाफट से चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन है IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस सरकारी निगम को प्रदान किया गया। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? SAIL, ONGC, GAIL, NMDC। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा NMDC। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया आपको? किस सरकारी निगम को यह पुरस्कार दिया गया? IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार। NMDC क्या होता है? नेशनल माइनर डेवलपमेंट निगम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो कि 16 दिसंबर को दिया गया। कब दिया गया? 16 दिसंबर को। ध्यान रखना है, 16 दिसंबर को यह पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। सरकारी निगम है एक प्रकार की, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर दिया गया? चेन्नई में। ये भी आप लिख लीजिए, चेन्नई में। कहाँ पर दिया गया? चेन्नई में। ठीक है, याद रखिएगा, चेन्नई में यह पुरस्कार दिया। ठीक है, और बात करें IEI, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, एक इंजीनियरिंग उद्योग है जिसका पुरस्कार इसे NMDC को दिया गया। एक सरकारी निगम है, आपको ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से हो जाएगा। इसकी PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से जुड़कर आप इसकी PDF फ्री में ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए और इसकी PDF भी वहाँ पर ले लीजिए। वहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप उसमें प्रैक्टिस भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को आयोजित व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध किस भाषा से है? तो आपके ऑप्शंस हैं मलयालम, तमिल, कन्नड़, कोंकणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर C कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, यह जो व्यादगी तालुक साहित्य है इसका संबंध कन्नड़ राज्य की भाषा से है। ठीक है, कन्नड़ भाषा से है, आपको ध्यान रखना है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? भाषा यह है कर्नाटक की है। कहाँ की है? कन्नड़ कर्नाटक की है, आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कर्नाटक की यह भाषा है कन्नड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा, जो कि 17 दिसंबर को एक आयोजन किया गया था। कौन सा? वादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का। इसमें यह पुरस्कार किसे दिया गया? कन्नड़ को दिया गया। यह कन्नड़ से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वर्ष 2022 में मनाया जा रहा द्वितीय सुशासन सप्ताह कब से प्रारंभ होगा? तो आपका राइट आंसर 19 दिसंबर, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस हैं 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 दिसंबर से यह द्वितीय सुशासन सप्ताह प्रारंभ होगा, आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि कब से कब तक सुशासन दिवस चलेगा? 19 दिसंबर से 25 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कब से कब तक चलाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। यह क्यों मनाया जाता है? जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी अटल जी के जयंती पर, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि यह सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। उस दिन से ही राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 19 दिसंबर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? कौन सी कंपनी है? ऑप्शंस आपके हैं, वॉलमार्ट कंपनी, अदानी कंपनी, या फिर रिलायंस कंपनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका रिलायंस कंपनी करेक्ट हो जाएगा। रिलायंस किसकी कंपनी है? अंबानी की है। ठीक है, याद रखना है, अंबानी से पूछा गया है कि किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज गुड ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। इंडिपेंडेंस ब्रांड जो कि ब्रांड लॉन्च किया है, किसने किया है? रिलायंस कंपनी ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ से किया है? गुजरात में। लिख लीजिए, गुजरात से इसको लॉन्च किया है। ठीक है, गुजरात लिख लीजिए, गुजरात से इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 15 दिसंबर को। डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, 15 दिसंबर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीज़न किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके हैं, पुनेरी पल्टन, या फिर जयपुर पिंक पैंथर्स, बंगाल वॉरियर, या फिर बेंगलुरु बुल्स। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका जयपुर पिंक पैंथर्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि 9वां सीजन प्रो कबड्डी लीग 2022 का जो 9वां सीजन है वह जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ठीक है, किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। और किसको हरा कर जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किसको हरा कर जीता है? पैंथर टीम्स ने पुनेरी पटल को। ठीक है, पुनेरी पटल को, पुनेरी जो कि ये वाली, इसको हराकर जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। आपको ध्यान रखना है, जो कि 9वां सीजन इस बार जो प्रो कबड्डी का लीग का आरंभ किया गया था। ठीक है, वीवो प्रो कबड्डी 9वां सीजन जीत लिया है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसको प्रारंभ किया गया था 7 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 2022 को इसका आरंभ किया गया था, जिसमें 17 दिसंबर को जयपुर पिंक पैंथर्स ने इसको जीत लिया है। ठीक है, 17 दिसंबर को 9वां सीजन जो हुआ है उसको जीत लिया है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशनल कप 2022 किस देश की टीम को हरा कर जीता है? ऑप्शंस आपके हैं, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, जापान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशनल इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने नेशनल कप जो कि स्पेन टीम को हरा कर जीता है। ठीक है, किसने जीता है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने। आपको ध्यान रखना है, जो कि 17 दिसंबर को आयोजन किया गया था। ठीक है, 17 दिसंबर को स्पेन को हरा कर जीता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 17 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा था इस नेशनल कप का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें कि यह महिला हॉकी टीम ने है जो अगले FIH 2023 और 24 में जो होगा प्रो लीग क्वालिफाई भी कर लिया है। इसी से क्वालिफाई भी इन्होंने कर लिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला, फटाफट से वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 100% छपने की गारंटी है। चलिए अगला, हाल ही में किस देश को UN समर्पित महिला आयोग से निष्कासित किया गया है? किसे निष्कासित किया गया? ऑप्शंस आपके हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि ईरान देश को UN समर्पित महिला, जो कि UN समर्थित महिला आयोग से निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो रेखा शर्मा है, ये भी लिख लीजिएगा, रेखा शर्मा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा क्या है? ये अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें इसकी स्थापना की तो 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला है हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडर ने किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शंस आपके हैं कनाडा, आयरलैंड, मॉरिशस, नॉर्वे। राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आयरलैंड। किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं लियो वराडकर, तो ये आपका राइट आंसर आयरलैंड करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है भारतीय मूल के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल के हैं, आपको ध्यान रखना है भारतीय मूल के जो लियो वराडकर हैं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड की राजधानी क्या है कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट अगला है, वर्ष 2032 ओलंपिक और पहला ओलंपिक खेल आयोजन समिति की सीईओ सीडी हुक को बनाया गया है। यह ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा। ऑप्शंस आपके हैं बीजिंग, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में यह ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल जो आयोजन समिति इसका आयोजन किया जा रहा है ओलंपिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सीईओ की बात करें तो कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीईओ हैं सीडी हुक, ये आपको ध्यान रखना है, सीडी हुक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो 2032 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल आयोजन होगा उसमें जो सीईओ बनाए गए हैं, किसे बनाया गया है, सीडी हुक को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये इसका आयोजन किस देश में होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा यह बताया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देख बताना है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन सा बैठक आयोजन किया गया। ऑप्शंस आपके हैं 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और जो भी आपका डाउट है कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।